8वीं जमात के 41वें सबक में खुशामदीद। इससे पहले के जो सबक थे उसमें हमने कसीर रकमी जुमलों की जमा और मनफी यानी कि उनको एक दूसरे से तफरीक करना सीखा था। तो इससे अगला सबक जो है वो होना चाहिए कि कसीर रकमी जुमलों का ज़रब और कसीर रकमी जुमलों की तकसीम। मगर कसीर रकमी जुमलों की तकसीम और ज़रब जानने से पहले हमें कुव्वत नमा के कवानीन सीखने हैं, क्योंकि यही कवानीन कसीर रकमी जुमलों के ज़रब और तकसीम में इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम ये कुव्वत नमा के कवानीन में सबसे पहला जो कानून है वो हम पढ़ेंगे, जो कि ज़रब का कानून है। तो ज़रब का कानून हमें पढ़ना होगा, और लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं जो हमने पहले भी समझा था। जब हम एक अदद को इस तरह लिखते हैं कि एक उसकी कुव्वत है और एक असास है। असास को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। बेस का मतलब होता है कि जो नीचे है, और असास भी उर्दू में बुनियाद कहलाई जाती है। तो बुनियाद हमेशा मकान के नीचे होती है, और जो ऊपर होगी उसे हम कुव्वत कहते हैं। जैसे इस मिसाल में ए असास है और एम जो है वो कुव्वत है। कुव्वत को अंग्रेजी में पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इसलिए जो कुव्वत नमा के कवानीन हैं इनको अंग्रेजी में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहा जाता है। मैं लिख भी देता हूं ताकि इनको हम कहेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आज हम इसके पहले जो है कानून को पढ़ेंगे, और वो है ज़रब का कानून। और ज़रब का कानून ये कहता है कि अगर आपके दो अदद इस तरह के ज़रब हो रहे हों जिनकी असास एक ही हो, तो जो उनकी कुव्वत होगी वो आपस में जमा होगी। ये ज़रब का कानून है जो कि कुव्वत नमा के लिहाज से है। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं, और इसके लिए मैं इसको लिखता हूं। तो हम मिसाल की बात कर लेते हैं। चलिए, मसलन हम कहते हैं कि y और उसकी जो कुव्वत है वो 2 है, ज़रब y जिसकी कुव्वत 4 है। जब हम इसको देखते हैं तो इन दोनों की असास एक ही है, यानी कि y और y। और इसका मतलब यह है, इस कानून के मुताबिक हम इन दो को जमा करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा y 2 जमा 4, और वो बन जाता है y और उसकी कुव्वत 6। ये एक पहला कानून है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये ठीक है। जब y की कुव्वत 2 हो तो इसका मतलब है कि y को हम 2 दफा ज़रब दे रहे हैं, और इसी तरह y की जब कुव्वत 4 है तो इसका मतलब है कि हम y को 4 दफा ज़रब देते हैं, ज़रब y। और मैं एक और इस तरफ लिख देता हूँ y। और जब इनको आपस में ज़रब देना है तो मैं इसके लिए एक और नीला रंग ले लेता हूँ। ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो जब हम देखते हैं ये कितनी y हैं जो आपस में ज़रब हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख सकते हैं y और उसकी कुव्वत 6। तो ये एक तरीका है जो हमें बताता है कि हमारा जो ये कुव्वत नमा का असूल है ये वाला, ये बिल्कुल ठीक है। इसको हमने एक और तरीके से देख लिया है। मैं आपको इसकी 2-3 और मिसालें दे देता हूँ। अगर हम कहें, अब मैं मिसाल, और इसमें हम असास मुतगैर की बजाय कोई नंबर ले लेते हैं। क्यों? चलिए, मिसाल में 2 और उसकी कुव्वत, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 2 की कुव्वत 2 ज़रब 2 की कुव्वत 3। तो अगर हम इसको ज़रब के कानून के मुताबिक, जो कि कुव्वत नमा का कानून है, तो हम देखेंगे 2 जमा 3, और ये हो जाएगा 2 5। लेकिन हम इसको जिस तरह हमने पिछला किया है इसको दूसरी तरह से करने की भी कोशिश कर लेते हैं। अगर आप ये देखिए, 2 ज़रब 2 का 2 की कुव्वत 2 का मतलब है 2 ज़रब 2, और इस तरह 2 की कुव्वत 3 का मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए बीच में एक सब्ज़ रंग से बता देता हूँ। अगर हम इनको ज़रब दें तो ये 4 हो गया, इसको ज़रब दें तो ये 4 हो गया, और ये तो इसका मतलब 4 ज़रब 4 ज़रब 2,
4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो इसका जवाब 32 है। अगर आप 2 की कुवत 5 को बेशक कैलकुलेटर में भी डाल के देखें या वैसे भी आपको समझ आ गई होगी, ये 32 के बराबर है। तो ये हमें, ये जो हमारा कानून है कि अगर असास एक ही हो तो जो कुवतें होंगी वो जमा होंगी। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ और उसमें एक मिसाल को थोड़ा सा फर्क कर देता हूँ। ये अब मिसाल कर लेते हैं और उसमें 4 ज़रब 4 और इसकी कुवत 3 कर लेते हैं। जब यहाँ पे आपकी कोई कुवत नहीं लिखी होती तो इसका मतलब है कि ये एक कुवत होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और उनकी कुवतों को जमा करते हुए 4 और 4, तो ये इसका जवाब है। और अगर आप दूसरे तरीके से पता करना चाहते हैं कि इसका जवाब क्या बनता है तो वो भी आसान है। 4 ज़रबे 4 16 होता है, तो 16 ज़रबे 16 जो है वो बराबर होता है 256 के। तो ये एक मिसाल और हो गई। अब हम एक आखिर में एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर दोनों जो ज़रब हो रही हैं उनकी असास यानी कि बेस वो फर्क हो, तो मैं ये कहता हूँ कि 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 2 की कुवत 2 ज़रब 3 की कुवत 2। हम देखते हैं कि इनकी असास फर्क है, ये तो हम इनकी कुवतों को आपस में जमा नहीं कर सकते। इसको हल करने के लिए हमें 2 ज़रब 2 की कुवत 2 4 के बराबर है और 3 की कुवत 2 9 के बराबर है। क्यों? आप, मेरे ख्याल में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको कह देता हूँ। 2 की कुवत 2 बराबर है 2 ज़रब 2 के जो कि 4 है, और 3 की कुवत जो है वो बराबर है ये वाली चीज 3 की कुवत बराबर है 3 ज़रब 3 के जो कि 9 है, और हम इससे 4 ज़रबे 9 36 जवाब है। तो इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा हम इसका यादा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने कुवतनमा के कवानीन में यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला कानून जो ज़रब का कानून है वो पढ़ा है। ज़रब के कानून के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों अदद जो ज़रब हो रहे हैं उनकी असास एक हो, और फिर हम उनकी जो कुवतें हैं वो आपस में ज़रब नहीं देंगे बल्कि जमा करेंगे या जमा होती हैं। और उसमें हमने पहले जो मिसाल की वो मुतगय्यर के साथ थी, वाई के साथ। उसके बाद हमने कुछ मसालें की हैं जो कि नंबरों के साथ हैं, आदात के साथ हैं, और फिर हमने एक मिसाल की जिसमें जो मुतगय्यर अदद थे वो असासें फ़र्क थी, तो हमने कहा हम इनको ये जो है कुव्वतनमा का कानून ज़रब इसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं और इससे अगले सबक में हम कुव्वतनमा का तकसीम का असूल या कानून सीखेंगे। बहुत शुक्रिया।